Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit and healthy and your studies are going well. Children, complete your work, whatever we are doing in video classes, that you have to complete on time and take care of yourself. Your safety is your priority. It should be your priority. Wash your hands regularly, wear your mask whenever you have to go out, sanitize yourself, and don't touch your eyes, mouth or nose frequently. Children, you have to study through online class and video class because schools are still closed and we have no option other than these online and video classes. So watch videos regularly attend your online classes, do not miss it, because we are discussing everything in both the classes. Written work is given here in video class and it is discussed during online classes. Children, you know that we are doing chapter number 3 of your EVS book. Chapter 1 and 2 we have already completed. The exercise also we have done, and explanation of chapter 3 is good. Name of the chapter is Clothes We Wear. Children, the name you suggest that it is about clothes. And in this chapter I have explained about various things such as why we wear clothes, what is fabric, the types of clothes that we wear. In this section we have done cotton clothes, woolen clothes and leather clothes. In today's video we will discuss silk cloth. आज के वीडियो में हम सिल्क क्लॉथ को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है. एक क्विक रिकैप हो जाता है. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स. चिल्ड्रन, द फर्स्ट वेरी कॉमन रीजन इज दैट टू कवर आवरसेल्फ, अपने आप को कवर करने के लिए. एंड ओनली ह्यूमन बीइंग्स are there on earth, they wear clothes. Only we human beings wear clothes. एनिमल्स को कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही पूरी दुनिया में हैं जो हम कपड़े पहनते हैं. आपने कभी कभी किसी एनिमल को देखा होगा जो पेट अपने रखते हैं तो उसको स्वेटर पहना देते हैं, कभी कोई शॉर्ट्स ट्राउजर्स पहना देते हैं, बट दैट इज़ जस्ट फॉर फन. ऐसे रेगुलर बेसिस पर कोई एनिमल कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स पहनते हैं. और रीज़न है अपने आप को कवर करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हीट से, कोल्ड से, रेन से, इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट, इंसेक्ट बाइट एंड टू कवर आवरसेल्फ. हम एक सोशल लाइफ में रहते हैं और जहाँ पे कपड़े पहनना ज़रूरी है. अब ये जो हम पहनते हैं ड्रेसेस, ये बनते किससे हैं? तो there are two things. One is from natural material and another one is artificial or man-made. Natural and man-made, दो तरह के फैब्रिक होते हैं. फैब्रिक में क्या होता है? फैब्रिक इज वीविंग और निटिंग ऑफ थ्रेड और यार्न. फैब्रिक मीन्स निटिंग और वीविंग ऑफ यार्न. यार्न क्या होता है? एक धागा होता है, थ्रेड होता है जिससे कि कपड़े बुने जाते हैं. हर जो कपड़े हम अलग अलग तरह के जो फैब्रिक होते हैं वो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग यार्न से बनते हैं. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में हमने बात की थी कॉटन क्लोथ्स की. अभी कॉटन क्लोथ्स कॉटन फैब्रिक से बनता है. कॉटन फैब्रिक किससे बनता है? कॉटन के यार्न से बनता है, कॉटन के थ्रेड से बनता है. कॉटन थ्रेड कहाँ से बनता है? कॉटन से बनता है. कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से आता है. कॉटन प्लांट में कॉटन के बॉल्स लगे होते हैं और वो बॉल्स जो है उससे कॉटन मिलता है. फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको साफ किया जाता है, उसके यार्न, उसका सूत बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है. देन दैट थ्रेड इज वीव्ड, उसकी निटिंग की जाती है मशीन से, लूम से, और फिर फैब्रिक बनता है कॉटन का. फिर उससे तरह तरह के कपड़े बनते हैं कॉटन के. और कॉटन हम कौन से सीजन में पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं. क्यों? क्योंकि गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं. कंफर्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट, वो पसीने को सोखते हैं. हमारे जो कॉटन के कपड़े होते हैं गर्मियों में गीले हो जाते हैं क्योंकि वो कपड़े जो हैं हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड दे अलाउ एयर टू पास थ्रू इट, उनमें
से हवा अंदर पास हो सकती है कॉटन क्लॉथ से। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो सन की जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब अगर उससे सन की हीट टकराती है तो वापस चली जाती है, तो हमें गर्मी कम लगती है। और कॉटन की जो फैब्रिक के बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे हमारे पास वैरायटी है। साड़ीज़ हैं, शर्ट है, पजामा है, लुंगी है, स्कर्ट है, टी शर्ट्स हैं, वैरायटी जितनी भी ड्रेसेस आप सोच सकते हो कॉटन में अवेलेबल हैं, और हम अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े लेते हैं। देन हमने वुलन क्लोथ्स की बात की थी। वुलन क्लोथ्स जो है वो वुलन यार्न से बनता है। वुलन यार्न कैसे आता है? शीप से आता है। शीप की जो बॉडी होती है उस पर जो बाल होते हैं वो वूल होता है, उसको शेव किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शीप को मार के शेव किया जाता है, शीप की बॉडी से उसकी शेविंग कर दी जाती है और उस वूल को फिर क्या किया जाता है, उसको वॉश वगैरह करके उसका यार्न बनाया जाता है, और फिर उस यार्न को निटिंग करके वीविंग करके फिर वुलन ड्रेसेस तैयार होती हैं। वुलन शर्ट, स्वेटर्स, सॉक्स, ग्लव्स और जितनी भी आप वुलन चीज़ें सोच सकते हैं, कोट वगैरह सब अवेलेबल होता है। वुलन के सूट्स होते हैं सब। लेकिन ये बात है कि जो कॉटन होता है वो वाइट कलर का होता है। जो हमको शीप से जो वूल मिलता है वो भी एक बिल्कुल जो सॉइल के शेड का होता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का होता है। लेकिन ड्रेसेस तो इतनी कलरफुल होती हैं, हम जो भी कलर आप सोचो उस कलर की ड्रेस अवेलेबल है मार्केट में, उस कलर का फैब्रिक अवेलेबल है मार्केट में, जो भी कलर हम सोचते हैं वो सब अवेलेबल है। तो फिर ये कलर कहाँ से आ गया? तो ये आता है डाई करने से। ये जो थ्रेड होता है उसकी डाइंग की जाती है, उसको कलर किया जाता है। पर ये नॉर्मल कलर नहीं होते हैं जो जिससे आप पेंटिंग करते हो, वो कलर नहीं होते हैं, आपके क्रेयॉन्स कलर नहीं होते हैं, आपके पोस्टर कलर नहीं होते हैं, डाई का अलग कलर आता है। तो ये थ्रेड, ये वूल को डाई किया जाता है, मतलब उसको कलर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और फिर उसके बाद उसकी वीविंग होती है। कभी कभी थ्रेड को डाई नहीं करते हैं, फैब्रिक बना देते हैं, फिर फैब्रिक को भी डाई कर देते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभी थ्रेड डाई नहीं हो रहा है, फैब्रिक को ही डाई कर देते हैं, और उस पर फिर डिज़ाइनिंग होती है। वीविंग के टाइम पे अलग अलग थ्रेड को यूज़ करके डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, और हम इस तरह से हमें कलरफुल ड्रेसेस मिलती हैं। देन टॉकिंग अबाउट लेदर, लेदर की हमने बात की थी। लेदर जो है वो एनिमल के स्किन से मिलता है। तो एनिमल का स्किन निकाला जाता है तो डेड एनिमल का ही स्किन निकलेगा। फॉर दैट एनिमल्स मे बी किल्ड, मे नॉट बी किल्ड। कभी कभी डेड एनिमल, जब अपने से मर जाता है एनिमल, तब उसका स्किन निकालते हैं। कभी कभी एनिमल्स को किल करके भी उसका स्किन लेते हैं। फिर उस स्किन से लेदर के आइटम्स बनते हैं, लाइक लेदर जैकेट, लेदर पैंट्स, ग्लव्स, शूज़, बेल्ट, ये सब चीज़ें लेदर से बनती हैं। इतना हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। तो पिछले 2 वीडियो जो हमने किए हैं उसमें आज हम बात करेंगे सिल्क की। सो इफ़ यू आर हैविंग बुक, यू कैन ओपन बुक। हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश की तरह हम लैंग्वेज रीडिंग नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पेज पता होना चाहिए कि हम किस पेज को डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप आराम से बाद में रीडिंग कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 22। आज हम पढ़ेंगे सिल्क क्लॉथ के बारे में। विल टॉक अबाउट सिल्क। सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्या होता है? सिल्क का टेक्सचर, आपने कभी सिल्क का कपड़ा तो डेफिनेटली देखा होगा। आपकी मम्मी के पास सिल्क की साड़ी होगी, जो गर्ल्स होंगी उनके पास हो सकता है सिल्क की कोई फ्रॉक हो, सिल्क का लहंगा हो। सिल्क का टेक्सचर कैसा होता है? शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है ना। सिल्क का जो कपड़ा होता है, सिल्क का जो फैब्रिक होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और शाइन भी होता है उसमें। और सिल्क में भी बहुत वेराइटी है, आर्टिफिशियल सिल्क भी है, नेचुरल सिल्क भी होता है। हम यहाँ पे अभी नेचुरल सिल्क की बात कर रहे हैं, जो बहुत काफ़ी सॉफ्ट होता है और शाइन होता है उसमें। तो ये कहाँ से मिलता है हमको सिल्क? चिल्ड्रन, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म। एक सिल्क का कीड़ा होता है जो मलबरी के ट्री पे होता है। मलबरी आपने नाम सुना है? शहतूत उसको बोलते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं मलबरी। तो मलबरी के ट्री पे ये कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। और ये जो इंसेक्ट है, ये जो कीड़ा है, ये क्या करता है? ये लीव्स को खाता है। जो मलबरी प्लांट, जो मलबरी ट्री होता है, उसका जो लीव होता है उसको ये खाता है। ठीक,
दिस इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री, मलबरी ट्री के पत्ते को ये खाता है। उसके बाद इसके मुंह से ना एक स्टिकी सा थूक जैसा निकलता है, इट स्पिट्स, मुंह से उसका एक जब वो थूकता है तो एक ना थ्रेड जैसा उसका मुंह से निकलता है। दिस इंसेक्ट इट स्पिट्स आउट अ थ्रेड लाइक स्टिकी थिंग, वो उस इंसेक्ट का थूक समझ लो या जो भी उसका सलाइवा समझ लो, वो उसके मुंह से निकलता है, थ्रेड जैसा स्टिकी सा होता है। फिर वो क्या करता है, अपनी बॉडी पे वो उसको लपेटते जाता है, जो उसके मुंह से वो निकलता है ना स्टिकी सा थ्रेड, उसको अपनी बॉडी पर लपेट लेता है और पूरा कवर हो जाता है, खुद उसके अंदर बैठा रहता है और अपनी पूरी बॉडी पर उसको रोल कर लेता है। इट स्प्रेड्स, इट रैप अराउंड इट्स बॉडी, और वो खुद अंदर रहता है उसके। तो वो जो रैपिंग करता है ना, वो उसको कहते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। जो वो थ्रेड जैसा जो होता है, जो उसके मुंह से निकलता है स्टिकी सा मटेरियल, वो अपनी बॉडी पे वो जब उसको रैप करता जाता है तो वो ऐसे गोल सा रोल हो जाता है और उसके अंदर वो इंसेक्ट रहता है और ऊपर उसकी बॉडी, क्योंकि वो अपनी बॉडी के ऊपर रैप करता है तो खुद अंदर रहता है, उसकी बॉडी पर रैपिंग होती रहती है और फिर वो एक ओवल शेप का एक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। फिर उस कोकून को जो लोग होते हैं जो थ्रेड बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, वो उसको लेते हैं, उसको फिर बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, उसके अंदर का कीड़ा निकल जाता है, वो इंसेक्ट जो होता है, जो सिल्कवर्म होता है, वो मर जाता है और ये कोकून को बॉईल करके फिर उसमें से उस थ्रेड को, उसके जो सलाइवा से बनता है वो थ्रेड को निकालते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं। फिर पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसका यार्न, उसका सिल्क थ्रेड बनता है और फिर उस थ्रेड, सिल्क के थ्रेड से फिर वीविंग की जाती है और सिल्क का फैब्रिक बनता है। तो इट टेक्स टाइम, इसीलिए सिल्क महंगा भी मिलता है। सिल्क इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो प्योर सिल्क होता है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप अगर मार्केट में सिल्क की साड़ी वगैरह लोगे, मम्मी अगर खरीदती होंगी तो इट इज़ मोर देन 5-6,000। जो कम से कम होगा वो 6-7,000 का प्योर सिल्क आएगा या 10,000 तक का होता है। और ऐसे सिल्क का मटेरियल तो 50-60,000 का भी होता है, बट डिपेंड्स उसमें और कितना वर्क है, कितनी एम्ब्रॉयडरी है, उसमें कितना थ्रेड वर्क है, ये सबसे उसका रेट होता है। लेकिन सिल्क इज कॉस्टली है, एक्सपेंसिव देन अदर मटेरियल, कॉटन से महंगा होता है। तो ये जो सिल्क के बारे में हमने जाना, मैं इसको पॉइंट्स में लिख देती हूँ। पहला कि वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, SILKWORM। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, हमको सिल्कवर्म से मिलता है। अब ये सिल्कवर्म कहाँ मिलता है? दिस इंसेक्ट या सिल्कवर्म कह लें, feeds on the leaves, leaves of mulberry tree। ठीक है, आपने मलबरी खाया है? मलबरी हो सकता है आपके घर के आसपास ट्री हो, पर आजकल क्योंकि सब लोग पेड़ कटवा देते हैं, ट्री को काट देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मलबरी, जिसको हम हिंदी में शहतूत बोलते हैं, ये रेड या मरून कलर का होता है। मलबरी रेड या मरून कलर का होता है और ये दिखने में कीड़े जैसा ही लगता है। दिस फ्रूट लुक्स लाइक अ वॉर्म, उसमें डॉट 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 जैसे होते हैं और खाने में लेकिन बहुत यमी होता है, थोड़ा सा सार, थोड़ा सा स्वीट, खट्टा मीठा होता है। और जब पूरा ये राइप हो जाता है, बिल्कुल मरून कलर का हो जाता है, तो ये बहुत स्वीट लगता है। तो आपने हो सकता है खाया होगा, आपके घर के आसपास ये पेड़ हो सकता है, लेकिन अभी बहुत कम ये ट्री हमारे घर के आसपास देखने को मिलता है, सिटीज़ में बहुत कम देखने को मिलता है। तो मलबरी ट्री के जो लीव्स हैं उसकी वो खाता है। तो क्यों खाता है? क्योंकि मलबरी के ट्री पर ही वो ये इंसेक्ट, ये कीड़ा हमें दिखता है। फिर क्या होता है? नंबर 3, इट या दे बोलेंगे, दे द इंसेक्ट
the worm spit a long and sticky thread from its mouth. The worm spits a long and sticky thread from its mouth. अपने मुंह से एक लंबा थ्रेड जैसा स्टिकी चिपचिपा सा थ्रेड निकालता है अपने मुंह से. फिर क्या करता है? It WRAP wrap this thread THREAD. It wrap this thread around its body. Its body. वो जो थ्रेड है उसको अपनी बॉडी के अराउंड वो रैप कर देता है. ठीक है. अब ये जब जिसको उसके बाद ही जब ये रैपिंग करता है तो वो ऐसे गोल सा हो जाता है. दिस कॉल्ड कोकून. दिस इज कॉल्ड कोकून. दिस इज कॉल्ड COCOON. उसको हम कहते हैं कोकून. COCOON कोकून. आपकी बुक में वो कोकून का फोटो नहीं बना है, अदरवाइज यू कुड हैव सीन. और ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास आई विल शो यू पिक्चर ऑफ कोकून. कैसा होता है कोकून वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो वो थ्रेड जैसा जब वो रैप कर लेता है ऐसा बॉल सा हो जाता है ओवल शेप में, और इसी कोकून के अंदर वो कीड़ा भी छिप जाता है और ऊपर से उसके वो थ्रेड आ जाता है. देन द पीपल दे टेक दिस कोकून, दे पुट इट इन वाटर, दे बॉइल इट, the insect, the worm dies and the thread they get the thread. 4 पॉइंट हो गए. इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आगे के पॉइंट्स लिखती हूँ. We get silk from silkworm. The silkworm feeds on leaves of mulberry trees. The worm spits a long and sticky thread from its mouth. It wraps this thread around its body. This is called कोकून. उसको बोलते हैं कोकून. चलो अब आगे का पॉइंट. Okay. Then what happens? From this cocoon we get thread. Number 5th point. From the cocoons, जो cocoons होते हैं, ठीक है, we get silk thread. From this cocoons we get these cocoons. Sorry, not this. बहुत सारे cocoons होते हैं, एक ही कीड़ा तो नहीं होता है. From these cocoons we get silk thread. Number 6. The thread is WOVEN. वोवन मतलब उसकी बुनाई करते हैं. वीव होता है to make silk fabric. The thread is woven to make silk fabric. और फिर इस सिल्क फैब्रिक से हमें सिल्क के कपड़े, तरह तरह के कपड़े हम बनाते हैं. ठीक है. From these cocoons we get silk thread. The thread is woven. उसकी weaving, woven is past tense है, पढ़ेंगे इसको. उसको weave करके फिर सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है. और सिल्क में हमें क्या अवेलेबल? सिल्क के कुर्ते होते हैं ना. सिल्क का कुर्ता होता है, सिल्क की साड़ी होती है, सिल्क के ब्लाउजेज होते हैं, सिल्क का स्कर्ट होता है, सिल्क का लहंगा होता है, और सिल्क के जैकेट्स होते हैं.
सिल्क के बैग भी बनते हैं, लेकिन हम क्योंकि पहनने वाली बात कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम सिर्फ पहनने वाले चीज़ों की बात करेंगे। सिल्क का स्कार्फ होता है, सिल्क का दुपट्टा होता है, बहुत सारी चीज़ें सिल्क की अवेलेबल होती है मार्केट में, और आपके घर में डेफिनेटली होगा भी सिल्क का बहुत सारा मटेरियल। तो ये हमने बात किया सिल्क के बारे में, ठीक है। क्या क्या सिल्क में अवेलेबल है? सिल्क साड़ीज, कुर्ताज, then scarf, फिर जैकेट्स, लहंगा, दुपट्टा, सिल्क का दुपट्टा भी होता है ना, एक्सेट्रा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिल्क में अवेलेबल हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, बट मैनी थिंग्स आर अवेलेबल, मैनी टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल। अब हम बात करेंगे, ये हमने टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कर लिए, ठीक है। मैंने आपको खादी भी बताया था, खादी इज अ टाइप ऑफ कॉटन। तो कॉटन, सिल्क, लेदर, वुलन, ये चार जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, दैट वी डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स की बात करेंगे। फाइबर क्या होता है? वही धागा जिससे कपड़े बनते हैं। फाइबर से फैब्रिक बनता है ना, फाइबर से ही फैब्रिक बनता है। फाइबर मतलब रेशा बोलते हैं ऐसे, वो धागे से भी पतला होता है रेशा, फाइबर। फिर उस फाइबर से थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड से फैब्रिक बनता है। NATURAL, natural and man made fiber. नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है, जिसको ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। अब इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। नेचुरल वाले में कौन से फाइबर्स आएंगे? द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। वो नेचुरल है क्योंकि उसको इंसान नहीं बना रहा है, उसको ह्यूमन बींग्स उस फाइबर को नहीं बना रहे हैं, उस धागे को, उस थ्रेड को, उस क्लॉथ का जो मटेरियल है उसको ह्यूमन बींग्स नहीं बना रहे हैं, वो नेचुरल है, ठीक है। जैसे कि कॉटन है, हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, उसको इंसान नहीं बना रहा है। इंसान खेती कर सकता है उसकी, लेकिन बनाता नहीं है। एनिमल से जो हमको मिलता है, जैसे कि वूल हमको एनिमल से मिलता है। सिल्क हमको वॉर्म से, कीड़े से मिलता है। तो ये सारे क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो कॉटन, वूल और सिल्क, दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, वी कॉल देम नेचुरल फाइबर्स। लेकिन कुछ ऐसे फाइबर भी हैं, कुछ ऐसे जिनसे कि ऐसे फैब्रिक भी हैं जो मैन मेड मटीरियल से बने, मैन मेड थिंग से बने। जैसे नायलॉन, आपने सुना होगा, नायलॉन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो, जैसे कि दिस दुपट्टा, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, ये सिंथेटिक है। तो नायलॉन है, रेयॉन है, ये सब क्या होते हैं? दे आर ऑल सिंथेटिक, जिसको कि मैन बनाता है, जिसको कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मैन मेड फाइबर्स, या उनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है, या मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। जिन फाइबर को हम इंसान बनाते हैं उसे हम कहते हैं मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर मतलब द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। जो भी हमें फैब्रिक एनिमल से मिल रही है या प्लांट से मिल रही है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। चलिए, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार। द फाइबर
that we get from plants and animals are called natural fibers. Natural fibers. Just example, cotton. We get cotton from plant. Wool we get from animal. Silk we get from insect. तो ये सारे क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं. ठीक है. The fiber that we get fiber that are made by man, that are made by man are called man-made fibers. Man-made fibers. एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन, रेयॉन, ये सब क्या है? नेचुरल नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है. नायलॉन, रेयॉन ये सब आर्टिफिशियल या मैनमेड फैब्रिक्स हैं जिनसे कि कपड़े मिलते हैं. और आपको नायलॉन के, रेयॉन के ये सब जो है ना, साड़ी मिलेगी आपको, कुर्ते मिलेंगे, सलवार कमीज इसके होते हैं, शर्ट्स होते हैं. बहुत आर्टिफिशियल जो फैब्रिक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, उसकी तो बहुत वैरायटी के कपड़े मिलते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. जो सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े होते हैं बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं एज कंपेयर्ड टू नेचुरल फाइबर्स. क्योंकि नेचुरल फाइबर नेचर से होते हैं, उसको लेने में काफ़ी मेहनत लगती है. जैसे कि अगर आप कंपेयर करोगे सिल्क साड़ी में और कोई सिंथेटिक साड़ी में, जो नायलॉन की साड़ी या रेयॉन की साड़ी में, तो बहुत डिफरेंस होगा. सिल्क बहुत महंगा मिलता है और जो ये नायलॉन और रेयॉन है ये सब तो काफ़ी कम पैसे में मिल जाएगा अगर कंपेयर करते हैं सिल्क से. तब ठीक है. तो फाइबर दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स. एग्जाम्पल में नायलॉन और रेयॉन दिया है. ठीक है. अच्छा, अब हमने बात की है इन सारे तरह तरह के, हमने कपड़ों की तो बात की है. अब हम बात करेंगे कि ड्रेस तो हम पहनते ही हैं, एक यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं. हम अपने कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम अपने वर्क प्लेस पे ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़े हम घर में पहनते हैं वैसे ही कपड़े हम अपने वर्क प्लेस पे पहने. यूनिफॉर्म्स होते हैं. कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ यूनिफॉर्म होते हैं. कौन सा सबसे कॉमन इंस्टीट्यूशन कौन सा है? स्कूल. यस, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ यूनिफॉर्म पहना जाता है. अभी तो आप घर पर हैं तो आप अपने यूनिफॉर्म प्रॉपरली नहीं पहन पा रहे हैं. दो इन ऑनलाइन क्लास सम ऑफ यू वेयर योर यूनिफॉर्म, बट जब स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं. सबकी ड्रेस एक जैसी होती है, चाहे वो रिच फैमिली से हो, चाहे वो पुअर फैमिली से हो, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, सबकी ड्रेस सेम होती है ना. ऐसे ही कई ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म होती है. जैसे नर्स, आपने देखा होगा ना, नर्स लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं. आप पेट्रोल पंप पे देखोगे, जो वहाँ पे आदमी पेट्रोल भर रहे थे ना, उनकी भी यूनिफॉर्म होती है. आर्मी में, आपके पापा अगर आर्मी में है वहाँ यूनिफॉर्म है. आपके पापा अगर एयरफोर्स में है वहाँ यूनिफॉर्म है. अगर नेवी में है तो वहाँ भी यूनिफॉर्म है. पुलिस में है वहाँ भी यूनिफॉर्म है ना. तो डिफेंस में यूनिफॉर्म है, पुलिस में यूनिफॉर्म है, नर्सेस का यूनिफॉर्म होता है, इवन डॉक्टर्स का भी होता है. आजकल डॉक्टर्स के भी यूनिफॉर्म होते हैं. दे हैव डॉक्टर्स कोड बट दे वेयर यूनिफॉर्म.
पायलट, पायलट का भी यूनिफॉर्म होता है ना, पायलट्स के भी यूनिफॉर्म होते हैं। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का भी यूनिफॉर्म होता है। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु वेयर यूनिफॉर्म। तो ये चैप्टर को थोड़ा सा और हमें डिस्कस करना बाकी है। वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, बट वी विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स एंड वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में करेंगे उसको। आज की वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है। तो अब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।